ओ वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज मैं माँ भगवती और भगवान शिव और हनुमान जी से मैं सदा प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमसे जो भी जुड़े हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, सभी प्रकार की खुशी प्राप्त हो। देखिए, संसार में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम लोगों ने जो कर्म किया है उसका तो देखिए विधि का विधान है, उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में जो भी काम होता है, अनुष्ठान पूजा हो चाहे भगवान का पूजा करते हैं, तो उससे क्या है कि आपके आशीर्वाद से ही काम होता है। चाहे वो देवता का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो, ब्राह्मण का आशीर्वाद हो, ये भारतीय दर्शन कहता है। मैं आज एक चीज़ है कि जब आदमी कोई भी ज़्यादा दुखी हो, वो चाहे दाम्पत्य सुख के लिए हो, चाहे अर्थ के लिए हो, चाहे कोई भी कारोबार में अगर परेशानी आ रही हो, आपके परिवार में शांति नहीं हो, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा हो, बच्चे सही सेटल नहीं हो पा रहे हों, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया आज हमने भागवत के अनुकरण के अनुसार, उसमें क्योंकि भागवत में एक आता है पाशुपत व्रत आता है और पयोव्रत आता है। तो पयोव्रत महंगा होता है, बड़ा कष्टदायक होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि प्रतिपदा से शुरू किया जाता है। शुक्ल आज 1 ग्रास खाएंगे, कल 2 ग्रास खाएंगे, इसी तरह से पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण भोजन करेंगे, फिर पूर्णिमा के बाद से प्रतिपदा से 1-1 ग्रास कम करते करते आएंगे और अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से व्रत करेंगे। तो उसके लिए एक सरल, जैसे कि बहुत से विधि विधान में आता है कि जिस बालिका का विवाह में अड़चने आती है, विवाह नहीं हो पाता है, उनके लिए 16 सोमवार का भी विधान बताया गया है। तो 16 सोमवार में और मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि इसमें 11 सोमवार कम से कम करना है, नहीं तो 41 करना है, जिसको पाशुपत जो है सो व्रत कहते हैं। क्योंकि भगवान पाशुपत पतास्त्र जो किसी को प्रदान करते हैं, तो वह जब प्रयोग होता है तो वो कभी भी किसी के लिए अकाट्य होता है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव हैं, भगवान शिव हैं। तो जब पाशुपत का जो है सो अस्त्र जब भगवान शिव दिए हैं, तो कभी भी अर्जुन के पास है, चाहे इंद्र के पास है, चाहे जिसके पास भी दिया गया है, तो वो क्या है कि सर्वोपरि अपने को सर्व समृद्धि मानता है। हमें कहना यह है कि अगर आप 11 सोमवार तक करेंगे, किस तरह से करेंगे कि नित्य प्रति आप उठिए। यह निश्चित रहे कि कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आप 5 बजे से ले, आजकल गर्मी का सीजन है, आप 5 बजे से लेकर के 6:30 के बीच में बिस्तर छोड़ दीजिए। बिस्तर छोड़ते ही आप यह प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं आपका आज से व्रत शुरू कर रहा हूँ, आप हमारे परिवार का कल्याण करें, हमारा रुका हुआ काम पूर्ण करें, हम हमारी सभी इच्छा को पूरी करें। इसके बाद से उठिए, माता पिता हैं तो उनका चरण स्पर्श करें,
क्योंकि मैं अभी भी कहा हूँ कि वातन संसार में भारतीय दर्शन के हिसाब से बिना आशीर्वाद का कुछ नहीं होता है। अगर हम देवता का पूजा भी करते हैं और सास ससुर या माँ अगर हमसे नाराज होंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप जो है सो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। अगर स्त्री देवियाँ हैं तो अपने सास ससुर का आशीर्वाद लें। अगर गलती से ससुर नहीं हैं, सास नहीं पास रहते हैं, तो आप सोमवार के दिन यह निश्चित कर लें कि 10 सोमवार को एक दिन 10 सफ़ेद रसगुल्ला मंगाइए। सफ़ेद रसगुल्ला मंगा करके मंदिर में जब जाएंगे पूजन करने तो सभी स्त्रियों को बांट दें। और ससुर नहीं है तो भगवान शिव के सामने जो है सो एक फल कोई भी आप उनको अर्पण करें। इसके बाद से आप क्या करेंगे कि स्नान करेंगे। स्नान करके जाएंगे पहले सुबह जो है सो अपना पूरा पूजा का थाल बना लेंगे। पूजा का थाल बना ले करके उसमें 3 चीज़ें जरूर कंपलसरी है रखेंगे। बिल्व पत्र हुआ, इसके बाद से दुर्वा हुआ, और अकोड़ा का अगवन का फूल मिल जाए तो और बढ़िया। अगर वो नहीं मिलता है तो आप पीला फूल या सफ़ेद फूल कोई भी ले सकते हैं। चावल अक्षत हो, टूटा हुआ नहीं हो। आप वहाँ जाइए, भगवान शिव का यथाशक्ति पूजन करिए, जल दीजिए, दूध दीजिए, फिर जल दीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए। तो 5 बार करके कराइए या पंचामृत को इकट्ठे करा दीजिए। उसके बाद उनका पूजन करके और उनसे यह कहिए ओम ह्रौं जुं सः माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय पूर्व श्राप विमोचय विमोचय सर्व आशा पूरय पूरय सह जुं ह्रौं ओम। एक बार और मंत्र बोल देता हूं। ओम ह्रौं जुं सः माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय पूर्व श्राप विमोचय विमोचय सर्व आशा पूरय पूरय सह जुं ह्रौं ओम। नहीं ज़्यादा कर सकते हैं तो इसको 11 बार जरूर कर लीजिए और पूजा करके आइए। वही थाल ला करके आप अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दीजिए। पूजा के स्थान पर इसलिए कि वो उसमें का सामग्री कोई बिखरे नहीं और कहीं वह थाली सुरक्षित रहे। शाम को जब फिर जाएंगे तो खास करके 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप जाइए भगवान शिव के यहाँ पूजा करने के। उसके पहले कुछ मीठा बनाइए, हलवा बनाइए। अक्सरहा 16 सोमवार में मैं जो कहा हूँ कि 16 सोमवार में और इस व्रत में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि 16 सोमवार वाला में जो स्त्री लड़की है जिसका विवाह का प्रतिबंध है वो चूरमा बनाती है और चूरमा बना करके उसको 2 भाग करती है। एक भाग ले जा करके भगवान शिव के यहाँ दे आती है और एक भाग में 2 हिस्सा करके कुछ बच्चों को बांट देती है और एक ही भोजन करती है। इस व्रत में क्या है कि आप जो है सो ले जाएं, जो भी चूरमा बनाएं, हलवा बनाएं, जो भी मीठा कुछ बना लें। बनाना जरूर है शुद्धता के साथ। दिन में फलहार ले लीजिए, फलहार से नहीं रह सकते हैं तो दुग्धाहार ले लीजिए। आप जैसे भी है मीठा अगर कुछ नमक नहीं खाना है। उसके बाद भगवान शिव के यहाँ जब जाते हैं शाम को तो 11 दीपक ले लीजिए। 11 दीपक इसलिए कि 11 रुद्र होते हैं। 11 सोमवार की 11 रुद्र होते हैं। 11वां रुद्र हनुमान जी हैं। जैसे मान लेते हैं कि लोग नवरात्रि करते हैं तो नवरात्रि में क्या है कि बहुत लोग सप्तमी को कड़ाही दे देते हैं, अष्टमी को दे देते हैं, नवमी को दे देते हैं, लेकिन 9वां दिन जो सिद्धिदात्री है उसी तरह से 11 दीपक 11 रुद्र के लिए ले जाएंगे। ले जाकर के वहाँ, क्योंकि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता सीता ने आशीर्वाद हनुमान जी को दिया है, इसलिए 9 दीपक भगवान शिव के सामने जला देंगे। क्योंकि जलेरी जो है सो माँ पार्वती का स्वरूप है, शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का स्वरूप है।
तो इसलिए इसको ले जा करके आप वहाँ 9 दीपक रख लेंगे और 2 दीपक ले आएंगे। वहाँ जो मीठा ले गए हैं वो 4 हिस्सा करेंगे, 4 हिस्सा करके 3 हिस्सा वहीं छोड़ देंगे और 1 हिस्सा ले करके घर में आएंगे। उसमें से किसी को देना नहीं है, जो 1 हिस्सा का बचा है वही आप भोजन करेंगे। और आते हुए वहाँ से 2 दीपक लाएंगे, क्योंकि घर के दरवाजे पर जो है सो जय विजय का जो है सो जया और विजया देवी का वास होता है। इसलिए घर में प्रवेश करने के पहले दोनों दरवाजे पर 1-1 दीपक रख देंगे और उस थाली को ले जा करके भगवान अपना मंदिर बना रखे हैं, मंदिर के सामने रखिए। माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि आज जैसे माँ पार्वती से इसलिए प्रार्थना किया जाएगा कि हे माँ पार्वती, आपने जैसे बात कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त की, वैसे ही मैं आज पूजन करके आया हूँ। आप अपना आशीर्वाद दें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद से वो 1 हिस्सा जो लाए हैं उसको भोजन कर लीजिए। रात में प्रयास करिए कि सोने के पहले ओम नमः शिवाय का या किसी भी मंत्र का आप कम से कम 1 माला या 3 माला जाप जरूर कर लें। अगर ये कर लेते हैं तो जो काम आपको 1.5 साल में होना है, 2 साल में होना है, 2.5 साल में होना है, वो आपको 11 महीना के अंदर अंदर हो जाएगा। चाहे वो 1 महीना में हो जाए, दूसरे महीना में हो जाए, ये भगवान शिव की कृपा के ऊपर है। तो इसलिए आप इसको प्रार्थना करके अगर ऐसे दीपक जलाते हैं, ऐसे भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो परमात्मा की कृपा होगी, आपका सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होंगे। इसलिए जय हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम। माँ भगवती सबका कल्याण करे, माँ कामाख्या सबका को खुशी रखे, सबको सुखी रखें, सुसंपन्न रहें। जय माँ अम्बे।